सलाम लाहौर, मैं हूं नजम अली ख़ान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और बात करेंगे आज लाहौर के एक ऐसे मंसूबे के हवाले से जिसको मैं समझता हूं कि लाहौर की तारीख़ और पंजाब की तारीख़ बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे तवील तरीन मुद्दत तक ज़ेर तामीर और ज़ेर गौर रहने वाला मंसूबा हम करार दे सकते हैं। ये एक ऐसा मंसूबा है जब 1981 में उस वक़्त के जो फ़ौजी डिक्टेटर थे उन्होंने ज़िया-उल हक़ साहब ने इसका काम का आगाज़ किया था और ग़ालिबन 3-4-5 बरस तक इस पर जो है हदायत जारी करने के बाद LDA को बाकायदा 1985 में इसको सौंप भी दिया गया कि वो वाल्टन में महाजिर कैंप जहाँ पर है वहाँ पर बाब पाकिस्तान के नाम से एक अज़ीमुश्शान किस्म की कौमी यादगार तैयार करे। फिर मुझे खराज तहसीन पेश करना है ग़ुलाम हैदर वाइन साहब को। 1991 में उन्होंने भी इसका बीड़ा उठाया और उसके बाद एक मरतबा तो ज़िया-उल हक़ साहब इसमें इन हुए थे। मुझे आज याद करना है 14 अगस्त 1991 का वो दिन जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मंसूबे पर बाब पाकिस्तान कम्प्लेक्स का ना सिर्फ संगे बुनियाद रखा था बल्कि वहाँ पर एक जलसा आम भी मुनक़द हुआ था और बाकायदा तौर पर एक बड़ा क्रेडिट लिया गया था, बड़ी यादगार तौर पर और बड़ा याद रखा गया था कि किस तरह महाजरीन यहाँ पर लुटे पुटे यहाँ पर पहुँचे थे और एक बड़ा मंसूबा वहाँ पर पेश किया गया था। फिर मुझे याद है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो कोई 14-15 साल बाद 2004 में उन्होंने भी और उस वक़्त के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इसमें रोल प्ले किया था, किरदार अदा किया था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी इसका इफ्तिताह किया था और ये कहा था कि वो बाकायदा फ़ौज के ज़रिए इसको बनवाएंगे। अब जो ताज़ा तरीन ख़बर आई है, हमारे रिपोर्टर हैं अली रामे, उन्होंने ख़बर फ़ाइल की कि अब ये मंसूबा PHA के हवाले कर दिया गया है। अब इस मंसूबे की पोजीशन सूरत हाल है क्या, ये कब तक मुकम्मल हो सकता है, होना भी है या इसको वाकई सर्द खाने में ही रखा जाना है और अगर क्यों रखा जाना है इस पर भी बात करेंगे। यासीन सोहल साहब रुकन पंजाब असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और उसी इलाके से रुकन, बल्कि रिहाइश भी आपकी वहीं पर है, इलाका भी आपका वही है, वहीं पर आप जो है कहते हैं जम्मे पल्ले से लेकर बहुत तवील अरसा आपने सियासत भी आपने वहाँ पर की है। तो अब वहाँ पर इससे पहले मुझे याद आप एक प्रोग्राम में भी तशरीफ़ ला चुके हुए हैं जब हमने इसके हवाले से ख़ास तौर पे प्रोग्राम किया था और यहाँ पर यासीन सोहल साहब कुछ इल्ज़ामात भी लगा कर गए थे और कुछ यकीन दहानियाँ भी करवा कर गए थे। रज़ा खल साहब हमारे सीनियर तजिया कार हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने बाब पाकिस्तान पर भी एक डॉक्यूमेंट्री जो प्रोड्यूस की और इस हवाले से इनकी रिसर्च जो है, मैं लाहौर के हवाले से आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो मोहब्बत है उसको भी मानता हूँ, जानता हूँ और इसके साथ साथ बाब पाकिस्तान के हवाले से भी। मैं इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये देखना चाह रहा था कि एक बाकायदा जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसके मास्टर प्लान की मंजूरी दी थी तो इसमें कौन कौन, नेशनल मेमोरियल कौंसल आपको याद होगा एक बनी थी और 33 लोग थे जी, 33 लोग थे और इसके मुख्तार मसूद साहब जो थे वो इस कमेटी के सरबराह बनाए गए थे। मुझे जो दिलचस्प चीज़, शायद अफसोसनाक कह लें आप, इस कमेटी में जो लोग थे उनमें से ज़रा मैं मरहूमीन की ज़रा इस मंसूबे के हवाले से मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है। मियाँ मुमताज़ दौलताना मरहूम, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मरहूम, चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा मरहूम, महमूद हारून मरहूम, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी मरहूम, ख्वाजा खैरुद्दीन मरहूम, मजीद निज़ामी मरहूम, अब्दुल कयूम मरहूम, सरदार अब्दुल कयूम, जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम, जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल मरहूम, डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम मरहूम, मौलाना मोहम्मद इस्माइल ज़बी मरहूम, मखदूम सज्जाद हुसैन मरहूम, ज़ैन नूरानी मरहूम, जाम मोहम्मद यूसुफ मरहूम, काजी अब्दुल हमीद आबिद मरहूम, इकबाल अहमद ख़ान मरहूम, खुदा मोहम्मद ख़ान मरहूम, मोहम्मद असलम खटक मरहूम, हुसनैन शेख मरहूम, डॉक्टर आरफ मरहूम। ये तो मरहूमीन में है। जो चंद लोग ज़िंदा हैं, सरताज अजीज़ साहब, अल्लाह ताला ज़िंदगी दीजिए उनको, चौधरी शुजा हुसैन साहब, सरदार उस्मान जोगेज़ई साहब, मुख्तार मसूद साहब और डॉक्टर सफदर महमूद साहब। और मुझे लगता है कि शायद इस मंसूबे की बात करते करते यासीन सोहल साहब से सिर्फ सवाल कर ले तो हम सब भी तो मरहूम नहीं हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने लगा हूँ। अच्छा, शुरू में ही सुना देंगे खुशखबरी प्रोग्राम के कि इंशाल्लाह अब ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा। ये खुशखबरी आप पहले भी सुना के गए थे वैसे। अब इस पे बहुत सारी वर्किंग हो चुकी है और अभी ये PHA के हवाले किया गया है। तो ये PHA को इसीलिए दिया गया है कि ये दरअसल काम ही PHA का था,
ये काम नेस्पा का या किसी और का नहीं था, ये पीएचए का काम था। तो हमने सीएम साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि आप पीएचए को दें, हालांकि पीएचए पहले ही ओवरलोड है। एक दरमियान में जो पूरे का पूरा पाकिस्तान बनना था और जो पूरी एक मॉन्यूमेंट जितने हैं वो यकीनी तौर पर वो पीएचए से कहीं ज़्यादा नेस्पाक उसको स्टडी करेगा, जानेगा वो किस तरह बनना है सारा। वो एक बड़ा खूबसूरत, मैं हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, वो जो डिज़ाइन किया गया सारा, वो सुना है आप तो डिज़ाइन भी आपने सारा उड़ा दिया, आपने कहा चलो छोड़ो इसको, यहाँ पे कोई दुकानें बना लेते हैं अच्छी हैं। कोई वहाँ दुकान नहीं बन रही, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ बिल्कुल पेट्रोल पंप बन रहे हैं, वहाँ पर दुकानें, कमर्शियल प्लाजा, ये सब अफवाहें हैं। कोई पेट्रोल पंप नहीं बन रहा, अच्छा कोई प्लाजा नहीं बन रहा, वहाँ कुछ नहीं बन रहा। ये बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं। और ये अपोजिशन वाले, खास तौर पे मैं महमूद रशीद साहब को, महमूद रशीद साहब मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, वो हाई कोर्ट तक में गए, उन्होंने वो इस मंसूबे को रोकने के लिए अभी हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने उनकी नहीं मानी, उनकी वो रिजेक्ट हो गई है वहाँ से। नहीं, वो तो बनवाने के लिए, देखिए महमूद रशीद साहब मौजूद नहीं है यहाँ पे, बनवाने के लिए नहीं गए वो इसलिए गए हैं कि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इसको डिले किया था, जो इसकी डिले के जिम्मेदार हैं इतने सालों में, 2004 से लेके आज तक, जब ये मुशर्रफ साहब ने इसको शुरू किया था, वो कह रहे हैं कि उन्हीं को ये मनसूबा दिया जाए और वही बनाए। और यही एक वजह है जो अब डिले हो रही थी कि इसको फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, सारा फंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे, और परवेज लाई साहब और हुमायूं अख्तर साहब ये सारा प्रोजेक्ट दे गए थे फौज को। फौज इसको बना रही थी, तो आपके साथ है ना, फौज इसको बना रही थी। और अभी भी ये उसका जो पोजेशन है वो फौज के पास है, वो हमें अभी वापस नहीं मिला। इसके लिए बातचीत चल रही है और इसमें 27 करोड़ रुपए जो पहले कॉन्ट्रैक्टर था, अभी भी उसके ज़िम्मे वो हसनैन वाले वो एडवांस ले गए हैं, जो वापस नहीं कर रहे। तो बल्कि 4 करोड़ और मांग रहे हैं कि हमारे वहाँ जितने मुलाजमीन हैं उनकी हमें तनख्वाहें दें, जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह उनसे बातचीत चल रही है फौज से, बहुत जल्द 1-2 महीनों में ये प्रोजेक्ट हमें वापस मिल जाएगा और इस पे इसी साल काम शुरू हो जाएगा। 1 बिलियन बजट में रख दिए गए हैं, इसी साल इंशाल्लाह काम शुरू होगा और 2018 या 2019 तक ये मुकम्मल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बैकग्राउंड के हवाले से ये कि ये तारीख़ी ग्राउंड है। अगर आप हमारे लिटरेचर में पढ़ते हैं तो कम से कम 2 या 3 अफसाने ऐसे हैं साजिद मंटो के, जो महाजरीन से मुतालिक हैं या पार्टीशन से मुतालिक, उनमें मौजू है ये कैंप जो है। तो उस लिहाज से तो ये बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल जो है ये मकाम है और यादें हैं लोगों की वाबस्ता। और कई किताबें बाद में भी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, करंट अफेयर्स में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर भी इसका जिक्र ख़ास तौर पर मिलता है। जहाँ तक बात है इस मंसूबे की, तो मंसूबा था पहले से ही होना चाहिए था कि आप अगर आप जर्मनी में जाते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं तो जहाँ होलोकॉस्ट हुआ, जहाँ कुछ इस तरह के वाक़यात हुए, जहाँ लोगों ने पनाह ली, तो वो लोग अपनी याददाश्तें, यादगारें बना के रखते हैं ताकि आने वाले उनसे सीख सकें। इस मंसूबे का मसला ये है कि ये पहले दिन से ही डॉल्ड्रम्स में है, यानी बनना ऐलान तो हुआ लेकिन ऐसे नीम दिली से ऐलान हुआ जैसे शायद जलसा किया था। मेरे माशरे ने तो बाकायदा इस पे जलसा किया था और ये कहा था कि मुहाजिर हमारे जो शहीद हैं उनकी, मैं समझता हूँ कि एक तरह से उनकी कब्रों पर, उनकी हड्डियों पर खड़े होकर ये ऐलान हुआ था कि ये बनेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये सियासी क्यों हो गया? ये सियासी जो ये सियासी हो, वैसे सियासी हो गया काफ़ी हद तक। अभी आपने परवेज लाई साहब की बात की, हुमायूं साहब तो खैर वापस आ चुके हुए हैं, लेकिन सियासी हो गया इसमें। नहीं, लेकिन इस पे ये था ना कि परवेज लाई साहब इसको खुद बनाते, वो पंजाब गवर्नमेंट के हेड थे तो वो बनाते। फौज भी तो हमारी है ना, फौज कोई इंडियन फौज को तो नहीं हमने कहा कि आके बना दे। फौज का काम नहीं है, ये अदारों का काम है, अदारे इसको बनाए। तो फौज का ये काम नहीं था, तो या तो फिर बना देते, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? सबसे डिसिप्लिन वो हैं, तो क्यों उन्होंने इसको डिले किया? बनाना चाहिए था। नहीं, बनाना तो बनाना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको आज जो दावत दी, आज जो खुसूसी तौर पे दावत दी, मैं यासीन साहब, क्योंकि हमारे पास खबर मौजूद है कि अब ये पीएचए को दिया गया और पीएचए को देने के साथ साथ शायद पीएचए की परफॉर्मेंस लाहौर में तो बहुत बेहतर है, जितना लाहौर को वो ग्रीन कर रहे हैं। मुझे कोई आर नहीं कि मैं उनकी परफॉर्मेंस को तस्लीम करूँ, उन्हें सराहूँ भी कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आपकी हुकूमत ने अब एक नया इश्तिहार दे दिया। मुझे ब्रेक पर जाना है और उस इश्तिहार में कहा यह गया है कि बाबे पाकिस्तान के नए डिज़ाइन और मास्टर प्लान के लिए नए आर्किटेक्ट का इंतखाब भी करना है और इसके साथ साथ नामुकम्मल तामीरात को ढाकर और कुछ रद्दोबदल करके प्रोजेक्ट को एक नई शक्ल भी देनी है। और ये
और ये कि जो बड़ी बात है, जो इल्ज़ाम जिसको आप इल्ज़ाम कह रहे थे वो ये है कि यादगार के गिर्द कार पार्किंग की ज़मीन पर दुकानों, प्लाज़ों, होटलों, रेस्टोरेंटों, दफ्तरों, अपार्टमेंटों, गोदामों और पेट्रोल पंपों के लिए कमर्शियल प्लाट्स बनाकर लीज पर दिए जाएंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये वाकई ये वही यादगार होगी, उसी किस्म की होगी, या कुछ मुख्तलिफ होगी? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं लाहौर के उस मंसूबे के हवाले से जिसको लाहौर की तारीख़ का तवील तरीन मुद्दत तक ज़ेर तकमील रहने वाला मंसूबा कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर बिल्कुल रज़ा खरल साहब मौजूद हैं। रज़ा साहब, मुझे 1981 में तो इसको 1985 तक ले जाना चाह रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे इसको 1981 में और 36 बरस जो हैं इसको बीत गए। और इतनी देर में तो सर पाकिस्तान नहीं बना था जितनी देर में आप बाबे पाकिस्तान नहीं बना पा रहे। पाकिस्तान 7 सालों में बन गया था। देखिए, हाँ, 1940 में 23 मार्च 1940 को हमने करारदाद मंजूर की और 1947 में कायदे आज़म की क़यादत, वो खैर क़यादत भी कायदे आज़म की थी, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी तो खुद को कायदे आज़म सानी कहते रहे हैं, कहलवाते रहे हैं तवील अरसा तक। थोड़ा सा इधर ख्याल करें। और जो मेरा जाने से पहले सवाल था कि ये कोई सुना है वहाँ पे दुकानें शुकानें, कमर्शियल प्लाट, गोदाम, और क्योंकि हुकूमत के पास पैसे नहीं है इस वजह से वहाँ पर ये सारा कुछ बनाना चाहिए। अब पहली बात तो नजम भाई ये है कि मैं 2008 में आया हूँ, सही, उससे पीछे तो का मेरी ये दिली ख्वाहिश है, क्योंकि मैं वहाँ, आप जैसे आपने पहले बयान किया कि मेरा तो सारा कुछ उधर ही है जी, तो मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि ये बहुत जल्द मुकम्मल हो जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जितनी वर्किंग कर रहे हैं, अब अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मुकम्मल होने जा रहा है। CM साहब भी इस पे पूरा अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मेरे MNA हैं वो भी। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम अगले 2 सालों में इसको मुकम्मल करते हैं और इंशाल्लाह होगा। आपका जो दूसरा सवाल ये है कि इश्तिहार दिया आप लोगों ने? कोई ऐसा इश्तिहार नहीं दिया हुकूमत पंजाब की तरफ से, बिल्कुल कोई ऐसा इश्तिहार नहीं दिया। ये इश्तिहार इस किस्म का तो हो सकता है कि इसके वो प्राइवेट कंपनीज आएँ और वो इसको आके रीडिज़ाइन करें और इसके जो कंट्रैक्टर है वो आए, ये इश्तिहार तो हो सकते हैं। ये पेट्रोल पंप वाली बात बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा। कोई इसमें हकीकत नहीं है। बड़े बड़े होटल्स, ये वो जो आप जो कुछ भी कह रहे हैं, ये सब कहने की बातें हैं, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मैं ऑन एयर लेकिन ये इसका बजट जो पहले इनिशियल जो तय हुआ वो तो उससे कई गुना मल्टीप्लाई कर चुका है। वही मैं बात करने लगा, मैं उधर ही आने लगा हूँ। अब जो डिज़ाइन उस वक्त अमजद मुख्तार साहब ने बनाया था और जितना स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है, उस स्ट्रक्चर को आज हम मुकम्मल करें तो ये कुछ 6, 7, 8 अरब रुपए में चला जाता है। तो मोनूमेंट तो होने चाहिए, लेकिन 8 अरब रुपया लगा देना गरीब मुल्कों का, ये भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो हम ये कर रहे हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसको कम बनाएंगे और लोगों की सहूलत के लिए प्ले ग्राउंड बनाएंगे, ग्रासी ग्राउंड होंगे। 800 कनाल जगह है, 800 कनाल जगह में से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्ट होना है, बाकी सारा खाली रहना है। तो खाली जगह को PHA से बेहतर जिस तरह ग्रेटर इकबाल पार्क बना है, इस तरह का एक मंसूबा कैंट में अगर बन जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कैंट के लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आ जाएगी। वहाँ हम जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे, क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। महमूद साहब बैठे नहीं हुए यहाँ पे, लेकिन महमूद साहब यहाँ पर मौजूद होते वो जरूर कहते कि आप 200 अरब रुपए जो हैं वो एक ट्रेन पे लगा सकते हैं। फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे, हम वहाँ के बच्चों को, जो हमारे यंगस्टर हैं, उन्हें सहूलत देंगे, हम अपनी फैमिलीज को वहाँ सहूलत देंगे, बुजुर्गों को सहूलत देंगे। हमने कोई उसको अगर उसी डिजाइन पर, उसी स्ट्रक्चर पर आगे बढ़ते हैं तो 8 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि तकरीबन 8 अरब रुपए उस पर लग जाएंगे। 8 अरब रुपए। इससे पहले शहबाज साहब जो है बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो कीमती पत्थर लग रहा था, उस कीमती पत्थर के लगाने को भी रुकवा चुके हुए हैं, उसकी इंपोर्ट को और उसको लगाने को भी रुकवा चुके हुए हैं। ये भाभी पाकिस्तान पे दिल नहीं करता पैसे खर्च करने को? क्या इशू क्या है? ये करता है दिल। कौन आपको कह रहा है कि दिल नहीं करता? नहीं, आपने अभी कहा कि 8 अरब। मैं कहता हूँ 8 अरब लगाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? लगा के क्या करेंगे? यादगार है, यादगार अगर 1 अरब रुपए में बन जाती है, कितनी कीमती आप यादगार किस चीज का? एक यादगार अगर 2 अरब में बन जाती है, अच्छा बन सकती है, 8 अरब में क्यों हम बनाएं? वो डिजाइन तब्दील करेंगे, अमजद मुख्तार साहब वाला डिजाइन जो है तब्दील करेंगे कि बाहर का पत्थर लगाने का क्या फायदा है? पाकिस्तान में कोई पत्थर नहीं है जो इस पे लग सके। पाकिस्तान के कारीगर इस पे काम नहीं कर सकते, पाकिस्तान का मटेरियल इस पे नहीं लग सकता। यादगार पाकिस्तान की मटेरियल बाहर से लगे,
ये कहाँ का अक्लमंदी की बात है। ट्रेनें भी तो हमारी बाहर के लोग आगे बना देते हैं ना, ऑरेंज ट्रेन बाहर की बना दिया, मेट्रो तुर्की वालों ने बना दी, तो फिर बाबे पाकिस्तान का जो डिजाइन है जो मॉन्यूमेंट का, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल वही बनेगा। उस पे सिर्फ ये चेंज होगा कि जो ये कीमती पत्थर बाहर से ले रहे थे वो हम पाकिस्तान का पत्थर लगा देंगे। तो इस तरह की चीजें हम उसको मिनिमाइज करेंगे। और उसके अंदर 2 स्कूल है, एक लड़कियों का हाई स्कूल है, एक लड़कों का हाई वो स्कूल तो बहुत है। पुराने काफी अरसे से अभी बनाए इन 8 सालों में। नहीं, दोबारा बने होंगे ना। पहले वो दरख्तों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते थे। पहले स्कूल तो पहले से मौजूद थे, लेकिन आपने इमारत जो है के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते थे। अब हमने वो 2 बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत ये बाबे पाकिस्तान प्रोजेक्ट से बनाई है, उसको मजीद बड़ा करने जा रहे हैं। एक ब्लॉक उनका और बनेगा, 8-8 कनाल हम उनमें जगह डालेंगे जिससे बच्चे पढ़े। तो इस तरह की तब्दीलियां उसमें अमेंडमेंट्स होंगी। ये कोई बात नहीं है कि वहाँ प्लाजे बन जाएंगे। लेकिन इसको डिले करने से सोल साहब जो लॉस हुआ है वो एक पूरी जनरेशन जो है वो आउट हो गई है। जो नज़रिया पाकिस्तान या जो नज़रियाती एहसास थी हमारी, अब तो सवाल लोग करते हैं कि बल्कि ज़रूरत हो गई है कि कौमी तराना स्कूलों में बजाया ही ना जाए, या उसको है ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं कि इसको डिले नहीं किया जाना, यानी इस तरह के सवाल आना शुरू हो गए। बिल्कुल देखें, सबसे ज्यादा सवाल तो मेरे ऊपर आते हैं क्योंकि मैं उस हल्के से एमपी हूँ। अब आप मुझे एमपी बने भी 8 साल हो गए हैं। लोग अब सवाल ये करते हैं कि चलो बाकी की डिले तो गई, इन 8 सालों में आपने क्या किया, ये लोग हमें सवाल करते हैं। मैं उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूँ कि इन 8 सालों में, जैसा नजम भाई ने कहा कि वो 33 लोग थे इसके फाउंडेशन के, वो सारे फौत हो गए। वो फाउंडेशन खत्म करवाई, क्योंकि जब तक वो फाउंडेशन खत्म ना होती ये प्रोजेक्ट हम वापस ले ही नहीं सकते थे। पंजाब असम्बली से हमने लेजिस्लेशन की, अब इसका नया बोर्ड ऑफ गवर्नर बना है जिसके हेड मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वाइस चेयरमैन उसके ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, मैं और मियाँ नसीर साहब उसके मेंबर हैं। बाकी सारे महकमे जितने महकमे हैं लाहौर के वो सारे उसके अब मेंबर बने हैं। महकमों को मेंबर बनना चाहिए था जिन्होंने बनाना है, तो वो मेंबर हैं या इलाके के नुमाइंदे उसके मेंबर हैं। तो अब तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों को भी शामिल करने में कोई हर्ज नहीं था, अगर कोई कुछ बाकी रह गए में है तो जिन लोगों ने तो बनाने की हद तक है ना, हमने तो इस प्रोजेक्ट को बनाना है। बाकी बाद में जो लेजिस्लेशन होगी उसके मुताबिक उसको चलाएं। मैंने कुछ सदा तो नहीं रहना वहाँ, मैंने कौन सा रहना, मैं तो पता नहीं अगली बारी बनना है कि नहीं बनना। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हम इसके करीब पहुँच गए हैं। इस प्रोजेक्ट को हम वापस ले रहे हैं। प्रोजेक्ट को वापस लेना और वो पहले कॉन्ट्रैक्टर से वापस लेना और अमजद मुख्तार से वापस लेना और फौज से वापस लेना भी एक बड़ा काम था। उस पर बड़ी मेहनत हुई है। अब इंशाल्लाह एक आधे माह में मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ। बड़ा अहम सवाल अभी जो इन्होंने गुफ्तगू की उसी से मुतालिक सवाल है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस जगह के हवाले से जब पाकिस्तान बना था तो महाजरीन के जो काफ़िले थे इसी वाल्टन कैंप पर यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर ही वो कैंप बना था जिसकी दास्तानें आज तक हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और हम ख्वाहिश भी ये रखते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हों और फिर जब उनके बच्चे हों तो उनको भी ये तमाम कहानियाँ सुनाई जाएँ कि यहाँ पर ऐसी ट्रेनें भी पहुँची थीं जिनमें सिर्फ़ लाशें ही लाशें थीं, जिसका सिर्फ ड्राइवर ज़िंदा था जो इस ट्रेन को खींच कर चलाता हुआ यहाँ तक लेकर आया था। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया है और इन कुर्बानियों को फरामोश करने की इजाज़त अगर कोई देगा तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख़ के साथ और पाकिस्तान के वजूद के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेगा। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने कहा कि अभी हमें फ़ौज से भी वापस लेना, फिर अमजद मुख्तार के बारे में आपने नेगेटिव टोन में आपने बात की। अमजद मुख्तार को इस मंसूबे से अलग करना, फ़ौज से वापस लेना, यासीन साहब क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि मेरे अपने वालिद साहब जब हिजरत करके आए हैं तो वो भी इसी जगह पे आए थे। सही। तो मेरे लिए तो हज़ारों लाखों की सर इससे मैं कहता हूँ कि लाखों लोग आए थे, लेकिन मैं उसमें मेरे वालिद साहब भी शामिल थे। तो मेरी तो ये बड़े तो आपका तो दुगना हो गया ना, आप तो दूसरी तरफ से भी आप रुकन पंजाब असम्बली के तौर पर ही नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे रुकन असम्बली बना दिया है और मैं अपने हलके में डेवलपमेंट के बेशुमार अभी इसी प्रोजेक्ट के बैक पे एक बहुत बड़ी रोड हमने रेलवे लाइन के साथ साथ बनाई है, तो हम काम कर रहे हैं। तो वापस लेना इसलिए ज़रूरी है कि देखें, फंडिंग करती थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। फंडिंग जब वो करती थी तो उन्होंने किया कुछ नहीं, बनाया नहीं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाहती है कि जब फंडिंग हमने देनी है तो हम इसको खुद बनाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट वापस होने जा रहा है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे
कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसको उसी स्पीड से, उसी मेहनत के साथ जिस तरह वो लाहौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने मेट्रो बस बनाई है, जैसे उन्होंने ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसी पेस के साथ, इसी तेज रफ्तारी के साथ ये मंसूबा भी बनेगा। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, अल्लाह करे, दुआ करते हैं। और इंशाल्लाह ये चंद, मैं कहता हूँ सालों की बात नहीं है, ये चंद माह में, 2-3 माह में ये शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल। अच्छा, वैसे आपको कोई ऐसा मंसूबा याद है जो 31 बरस से लाहौर में इल्तवा का शिकार हो, या आपको कोई मियां नवाज शरीफ का ऐसा मंसूबा याद है कि उन्होंने 25 बरस पहले उसका संगे बुनियाद रखा हो और आज तक दोबारा भूल कर भी उधर ना गए हो? कोई ऐसा मंसूबा? ना, इसमें हर्डल्स आती गई। 99 में मियां बरादरान को जलावतन कर दिया गया, फिर वो 2008 में दोबारा आए, और 2008 से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को वापस लें और बनाएं। और आप इससे बखूबी वाकिफ हैं कि हमारी कोशिश उसी दिन से जारी है, इस पे लेजिस्लेशन हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो हम आप तो देखेंगे इस बजट में फंडिंग भी नहीं, तो अब क्या वो तालीमी इदारा या वो जो नजरियाती स्कूल वहाँ बनना था वो बनेगा, या वो स्पेस कम हो जाएगी? बिल्कुल बनेगा। 800 कनाल जगह है, 800 कनाल, उसको कोई नहीं छेड़ रहा है, वो बिल्कुल बनेगा। वो सारी चीज़ें बनेंगी, नजरियाती लिहाज से जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बनेंगी। इसमें नैयर अली दादा साहब, इसमें कामरान लशारी साहब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सारे इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये कैंट की तारीख का एक शानदार मंसूबा होगा। अच्छा, वैसे कहा यह जा रहा है कि अगर शहबाज साहब इस मंसूबे की फंडिंग ना रोकते और जो तनाज़ा पैदा हुआ था वो ना होता, तो 80 करोड़ का काम हो चुका था, 160 करोड़ का काम बाकी था, यानी 2-2.5 अरब में ये काम हो जाना था। ये गलत बात है, ये गलत हो जाना था। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। ये मंसूबा पहले रुका हुआ था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो उस वक्त जलावतन थे जब ये रुका हुआ, तो वो तो 2008 में आए हैं, तो ये 2005 में 4 में रुक गया था। ये तो थोड़ा सा काम हुआ और उन्होंने रोक दिया, और वो सुनैन वालों ने वो बहुत बड़ी रकम भी ले गए, लेकिन उस वक्त अगर ये बन जाता तो उन्हीं पैसों में थोड़े और दे के बन जाना था। अब तो पंजाब हुकूमत बड़ी अमीर हो चुकी है ना। अब कभी पंजाब हुकूमत के लिए 27 करोड़ रुपया या 25 करोड़ रुपया बड़ी बात होती होगी, अब तो आप 25 करोड़ रुपए का एक स्टेशन बना रहे हैं ऑरेंज का, इससे भी ज़्यादा महंगा। तो मेरा ख्याल है ये अगर ये पैसे बीच में डाल लिए जाएं तो ये बन सकता है। नहीं, लेकिन देखना 27 करोड़ रुपया जो वो ले गए हैं, हाँ जी, वो जरूर लें वापस, जरूर लें। उनसे वापस लेना है कि नहीं लेना? नहीं। अगर नहीं लेंगे फिर ऑडिट होगा, फिर कहेंगे कि क्यों छोड़ दिया। ये सारी बातें लीगली भी तो होती हैं कि वो जरूर लें, लेकिन आप इस इंतजार में क्यों हैं कि वो 27 करोड़ वापस आएगा तो तभी लगाया जाएगा? उससे अलहदा रकम उस तनाज़े को, उस मुकदमे को अपनी जगह पे रहने दें। आप अपने इतराज़ात को बरकरार रखें। अगर आप ले सकते हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर आप ले सकते हैं तो फिर वो डिले ही होगा। नजम भाई आप जो कह रहे हैं, अगर आप ले सकते हैं शायद यही होने जा रहा है कि वो उनसे हम नैब को भिजवाएंगे, नैब उनसे रिकवर करे पैसे, तो उसनैन वालों से, तो ये प्रोजेक्ट हम शुरू कर देंगे। ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों में जो है इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर वैसे भी मैं अगर आपके इलाके के, मैं इसको एक तारीखी मुकाम के हवाले से, इस हवाले से कि यहाँ एक बहुत बड़ा एक इससे हमारी जज्बाती वाबस्तगी वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आपके इलाके में एक डिफेंस से उड़े आते हुए यहाँ पर एक ऐसे पार्क की जरूरत भी तो है ना, जो लोगों को तफरीह फराहम कर सके। ऐसा पार्क भी बन जाएगा, डिफेंस वाले भी इसको आके एंजॉय करेंगे। ये पूरे कैंट के लिए, जो आप क्रिकेट जिस तरह फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की ग्राउंड बन सकती है, या फिर क्रिकेट की ग्राउंड बन सकती है यहाँ पर। पूरे कैंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, पूरे तहसील कैंट के लिए, और बॉर्डर तक लोग इधर आएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये आप देखें ना, आपको जैसे अब ये थोड़े दिन पहले ये PHA को ये मंसूबा दिया गया है, ये रेलवे लाइन वाला जी, और ये दोनों मंसूबे, ग्रीन बेल्ट जो बन रही है शाहदरा से लेकर रायवंड तक, और ये मंसूबा भी उन्हें दे दिया गया है। ये देने की दलील है ना कि ये काम शुरू होने जा रहा है, वरना तो PHA की बात इसमें ना आती जो आप सवाल कर रहे हैं। अब मुझे आखिर में, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताइएगा, वो डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत सारे लोगों ने उसकी तस्वीरें देखी हुई होंगी, नाज़रीन को दोबारा भी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई जा सकती हैं। जो डिज़ाइन, अब आप उस डिज़ाइन को किस हद तक कितना तब्दील करने जा रहे हैं कि वो आपके बजट में आ जाए? हम उस डिज़ाइन को बिल्कुल तब्दील नहीं करने जा रहे। जो मॉन्यूमेंट का डिज़ाइन है उसको हम, उसका स्ट्रक्चर तो नहीं तोड़ने, जितना स्ट्रक्चर बन चुका है उसको तो नहीं तोड़ने जा रहे। स्ट्रक्चर को हम तोड़ने नहीं जा रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जो मॉन्यूमेंट से हटके हैं,
जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और अभी उन पे बहुत थोड़ा काम हुआ है, कोई 5% हुआ है या 7% हुआ है, जिनकी इस प्रोजेक्ट को ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें डिमोलिश होंगी। उस मॉन्यूमेंट को या उस पूरे डिज़ाइन को बिल्कुल नहीं छेड़ा जा रहा, उस पर सिर्फ ये किया जा रहा है कि उसकी कास्ट, वो जो कीमती पत्थर ये पता नहीं किस किस मुल्क के दौरे करके इन्होंने करोड़ों रुपए दौरों पे लगा दिया था, उसको हम कम करके उसकी कीमत कम करेंगे। और इसको ज्यादा से ज्यादा आपके ज़हन में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप इस कमेटी के रुकन भी हैं, मुझे ये बताइए आपके ज़हन में क्या है कि ये कितनी लागत में मुकम्मल हो जाएगा? आप ये तो देखिए अभी कंसल्टेंट और इस पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग होगी तो फिर पता चलेगा कि लागत टोटल कितनी आती है। वैसे सोल साहब ऐसा नहीं है कि जो डिले जिन्होंने किया है, जो जिम्मेदार हैं, उनको भी अकाउंटेबल, उनका भी एहतसाब किया जाए। कोशिश कर कहाँ चंद करोड़ की और चंद 1 अरब 1.5 अरब की बात, और कहाँ 6 अरब तक या 5 अरब तक मनसूबा मैं कहता हूँ ये मुशर्रफ इसका जिम्मेदार है, परवेज़ इलाही इसका जिम्मेदार है, तो उनका एहतसाब होना चाहिए कि क्यों उन्होंने शुरू करके मनसूबा डिले किया, उनका एहतसाब होना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब तो देखें ना, जब मियां साहब ने इसका इफ्तिताह किया उसके कोई 11-12 साल बाद परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, उससे पहले तो आपके साथ थे, स्पीकर थे। मियां साहब ने इफ्तिताह किया था, उसके बाद काम क्यों नहीं किया मियां साहब ने? जिम्मेदारी तो फिर काम शुरू हुआ है, जिन लोगों ने काम शुरू किया है वो ही इसके जिम्मेदार है। जब डिजाइन जिन्होंने फाइनल किया है, जो कुछ उन्होंने अच्छा, किया इसका मतलब आपने इफ्तिताह करके छोड़ दिया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको जो है उन्होंने किया, उन्होंने किया ये डिजाइन, उन्होंने फाइनली क्रेडिट आप उनको देते हैं। मैं कहता हूं उन्होंने किया है, उन्होंने किया, मैं क्रेडिट समझे जो मर्जी समझे, अब तो डिस्क्रेडिट हो गया ना, अब तो क्रेडिट उसको मिलेगा जो बनाएगा इसको। सही, तो इंशाल्लाह ये क्रेडिट अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे हिस्से में आएगा, हमारी जमात के हिस्से में आएगा, ये शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में आएगा, ये मियां नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आएगा, और इंशाल्लाह ये बनेगा। और ये जो तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी जब चंद माह बाद ये मनसूबा तेजी से आपको बनता हुआ नजर आएगा। और इसमें इसमें यकीनी तौर पे वो कमर्शियल आपने पहले ही यकीन करवा दी। मुझे इसी पर प्लाजा नहीं बन रहा, कोई प्लाजा नहीं बन रहा, आखिर में सबसे आखिर पेट्रोल पंप नहीं बन रहा, ये सब अफवाहें हैं। सबसे आखिर में ये अगले इलेक्शन होने से पहले कितनी उम्मीद रखी जाए कि ये मंसूबा जो मुकम्मल हो जाएगा? हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखें उससे पहले मुकम्मल करना हमारी ज़रूरत भी है। सही, हर सियासी बंदे की ज़रूरत होती है कि जो उसके हल्के में प्रोजेक्ट हूँ वो उसके इलेक्शन में जाने से पहले मुकम्मल हो जाए। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि 2018 के इलेक्शन से पहले ये मुकम्मल हो जाए, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत काम रह जाएगा तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इसको मुकम्मल कर जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन सोल साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। रज़ा खल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगरचा यासीन साहब बहुत बोले, इस पर आपका इनपुट जो है इस मरतबा काफ़ी कम रहा, लेकिन इसके बावजूद ज़रूरत इस अमर की थी क्योंकि ये रुकन पंजाब असम्बली उसी इलाके से हैं, उसी जगह से हैं जहाँ पर ये बाब पाकिस्तान बनना जा रहा है। अल्लाह करे जो ये बात यासीन सोल साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उनको अफवाहें कह रहे हैं, तमाम ख़बरों को अफवाहें कह रहे हैं कि वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं और हुकूमत पंजाब खुद उसके नक्शे में तब्दीली कर रही है। वो कहते हैं ऐसा कुछ वहाँ पर होने नहीं जा रहा। वो ये भी कहते हैं कि इसके जो मरकज़ी इसका जो डिज़ाइन है, जो इसका असल डिज़ाइन है, उसमें भी किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं किया जा रहा, जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसको भी नहीं गिराया जा रहा, लेकिन उसके जो गैर ज़रूरी हिस्से हैं या बहुत कीमती जो पत्थर लगना है उसके ज़रिए बजट को कम किया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि पूरी कोशिश होगी कि आइंदा इंतखाबात से कबल जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाए, और वो ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में मुझे कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर काम होता हुआ देखूँगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह हाफ़िज़।